हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल AVK गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं रेलवे द्वारा पूछे गए NTPC 2021 के प्रश्न पत्र। आज का पहला प्रश्न है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। कौन सा है? विनय पिटक। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आया हुआ है, मैथ से आया हुआ था आयत का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक होता है। बताइए भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। कहाँ उत्पादन किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आया हुआ था रीजनिंग से। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था। बताइए महात्मा गांधी ने राजनीतिक में किसको अपना गुरु माना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले जी को। किसे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले जी को माना था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस अंतिम बंदी सफ़ेद बाघ का नाम बताइए जिसकी मुंबई में मई 2019 को मृत्यु हो गई थी। बताइए उसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव। क्या नाम था? बाजीराव था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताइए। मतलब भारत के 17वें जोन का नाम क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता मेट्रो। ठीक है। कोलकाता मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1984 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता मेट्रो की शुरुआत हुई थी। ठीक है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। गति के तीनों नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। किसने किया था? न्यूटन ने। ठीक है। इसके बाद आया था मैथ के प्रश्न। ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न है और यही प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था। बताइए भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो याद रखिए भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था 18 मई 1974 को। ठीक है, प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है। और यह बम कितने टन का था? तो याद रखिए 12 किलो टन का था। 12 किलो टन का था। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरी बार भारत में परमाणु परीक्षण कब किया गया था? दूसरी बार तो याद रखिए 11 मई से लेकर 13 मई 1998 को किया गया। 11 मई से 13 मई तक किया गया था 1998 को दूसरी। ठीक है, दूसरी परमाणु परीक्षण हुआ था भारत में। और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा पोखरण में। ठीक है, पोखरण में हुआ था। ठीक है, इतना तो याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोविंद वल्लभ
पंत जी ने। ठीक है, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं और यही प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो पाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न तो वैसे आया था, आप हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार आनुवांशिक अध्ययन किया है। अध्ययन कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप में। कहाँ किया गया था? लक्षद्वीप में किया गया था। इसके बाद मैथ से प्रश्न आए हुए थे, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद रीजनिंग से प्रश्न आए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 18 है, खालिस्तान को 2020 यूनेस्को गिल्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है। बताइए तो किसे किया गया था? यूनेस्को के गिल्मो कोनो प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किन्हें किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेद बिडिया लीमा को। ठीक है, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। प्रतिदिन ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भारतीय महिला निशानेबाज ने दिल्ली में आयोजित 2019 ISSF विश्व कप के दौरान एकल 10 मीटर एयर राइफल महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था? किसने जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्वी चंदेला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न तो मैथ से आया हुआ था, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साधारण से प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। ये प्रश्न बार बार आते हैं, कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर से रिलेटेड, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो 23वां जो भी मैथ से प्रश्न है, 24वां मैथ से प्रश्न, 25वां रीजनिंग से प्रश्न आए हुए हैं। 26वां प्रश्न देखिए, 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक क्या था 2019 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 129वां था। कितना था? 129वां था। नेक्स्ट प्रश्न है, रोलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? बताइए, रोलेट एक्ट के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुकदमे के बिना कारावास। ठीक है, रोलेट एक्ट कब लाया गया था? तो याद रखिए मार्च 1919 को, मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लाया गया था। और याद रखिएगा 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, याद रखिएगा महात्मा गांधी जी ने किया था, राष्ट्रव्यापी आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, लिटमस विलियन खालिस्तान से प्राप्त होते हैं? लिटमस विलियन इन चारों में से किससे प्राप्त होते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न मैथ से है, फिर कंप्यूटर के प्रश्न आए हुए हैं। तीसरा है, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? इन चारों में से एडिट मोड में जाने के लिए इन चारों में से कौन मदद करती है एक्सेल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, F2। ठीक है, F2 जो है एडिट मोड पर जाने की मदद करती है। ठीक है, F5 क्या करती है? तो याद रखिएगा F5 जो होती है सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करती है। ठीक है, सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने का काम आता है। ठीक है, और F3 क्या काम आता है? तो याद रखिए F3 जो है फाइल या फोल्डर को खोजने का काम आता है। ये खोजने का काम आता है, किसका? फोल्डर को खोजने का काम आता है। ये सभी प्रश्न आए हुए। प्रश्न 31 है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य देश में सर्वोत्तम सुशासित राज्य
के तौर पर सामने आया था। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न रीजनिंग से थे। प्रश्न क्रमांक 33 है, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हुए हैं। बताइए इन चारों में से कैलाश सत्यार्थी किससे जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बचपन बचाओ आंदोलन। किससे जुड़े हुए हैं, बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1980 से। कब से हुई थी, 1980 से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न तो मैथ से थे, फिर मैथ से प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न क्रमांक 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। बताइए इनमें से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा सदन। कौन सा है, सेवा सदन है। इसके बाद बोर्ड मार्क्स से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 38 है, BHEL का पूर्ण रूप क्या है। बताइए, आपके लिए दो ही प्रश्न के आंसर दिखा रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। BHEL का पूर्ण रूप क्या है। आप अगर एग्जाम की तैयारी करें तो इसका आंसर जरूर बताएं। प्रश्न क्रमांक 40 है, कोबाल का पूर्ण रूप क्या है। बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर सी, कॉमन बिजनेस। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 48 है, इंडियन हाई स्कूल के छात्रों की एक टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलाम सेट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 49 है, वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों की विशेषता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रंक फार्मिंग कहलाती है। ट्रक फार्मिंग कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो पाने के लिए। मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम क्या था। बताइए 2020 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है, अम्फान। ठीक है, इसके बाद आपको मैथ के प्रश्न देखने मिलेंगे, ये सभी प्रश्न देख लीजिएगा। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर ने 2020 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में दूसरा स्थान हासिल किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत ने। ठीक है, इसके बाद मैथ्स के प्रश्न पूछे गए हैं, आप जरूर देख लीजिएगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा, कमेंट करें। नेक्स्ट प्रश्न है, अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है इनमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्धनता। क्या है, निर्धनता है। ठीक है, श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखें, श्रमिक जो हैं 4 वर्गों में बांटा गया श्रमिकों को। ठीक है, अति कुशल, याद रखिएगा, अति कुशल होता है, श्रमिकों में कुशल होता है। ठीक है, अर्ध कुशल भी पाया जाता है, अर्ध कुशल, उसके बाद होता है अकुशल।
ठीक है, याद रखिएगा। ये सब रीजनिंग के मैथ्स के प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद आया हुआ था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नवंबर 2020 में मुंबई में लॉन्च की गई कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, INS वागीर। ठीक है, क्या है? INS वागीर है। इसके बाद रेशियो से प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 67 है, 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? बताइए, 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिलाफत आंदोलन के साथ। ठीक है, और याद रखें खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? बताइए, खिलाफत आंदोलन अखिल भारतीय खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, अखिल भारतीय खिलाफत दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर 1919 को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 69 है, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। नेक्स्ट प्रश्न 70 है, विश्व का सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग कौन सा है? बताइए, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ठीक है, कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। इसकी लंबाई कितनी है? तो विश्व में सबसे लंबी लंबाई है 9,438 किलोमीटर। कितनी है इसकी लंबाई? तो 9,438 किलोमीटर लंबाई है इस रेल मार्ग की, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रेलवे का। ठीक है, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। प्रतिदिन ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिगबोई में। ठीक है, और डिगबोई तेल कारखाना की स्थापना कब किया गया था? तो याद रखिएगा, इस कारखाना की स्थापना किया गया था 1901 में। ठीक है, कब किया गया था? 1901 में। ठीक है, और सर्वप्रथम तेल की खुदाई कहाँ हुआ था? तो याद रखिए, सर्वप्रथम तेल की खुदाई हुआ था USA में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1859 को हुआ था। याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खनिज तेल किस चट्टान में पाया जाता है? खनिज जो तेल हम जो उपयोग करते हैं वो किस चट्टान में पाया जाता है? खनिज तेल। तो याद रखिएगा, अवसादी चट्टान में पाया जाता है खनिज तेल, अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? इनमें से बताइए, इन चारों में से वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली कहाँ पे है? बताइए इन चारों में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम्पी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? बताइए, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 77 है, किस स्थान में नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? किस स्थान को, इनमें से किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवध को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी तक सबसे कम आयु वाले यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम बताइए। सबसे कम आयु की यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम क्या है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिली बॉबी ब्राउन। ठीक है, इसी तरह मज़ेदार प्रश्नों के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और इसके बाद पंजाब का आता है। किस दूसरे नंबर में कौन आता है? पंजाब आता है 245 किलो। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दाएं छोर पर। ठीक है, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिवरी स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आजाद ने। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।